प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में सीखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आज का अपना टॉपिक होगा अम्ल, क्षारक तथा लवण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। हम लोगों ने अर्नियस का अम्ल तथा क्षारक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अम्ल का, क्षारक का पीएच मान और अम्ल और क्षारक की सांद्रता के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों चलते शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन हम लेते हैं। तो एसिड क्या है, बेस क्या है, क्षार क्या है। किसी खाने की चीज का स्वाद खट्टा होना, उसमें उपस्थित एसिड के कारण होता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। अगर चीज का स्वाद है खट्टा है तो उसके किस कारण से होता है? एसिड के कारण होता है। और किसी खाने की चीज का कड़वा स्वाद है तो उसमें उपस्थित क्षारक के कारण होता है। अम्लों, एसिड का स्वाद खट्टा होता है और वे क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्षारकों का स्वाद जो होता कड़वा होता है और वे क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। परंतु ज्यादातर एसिड और बेस कोरोसिव होते हैं, यानी ये चमड़े को जला देते हैं। इन पर स्वाद का टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो सभी एसिड और बेस को आप टेस्ट भी नहीं कर सकते हो, बल्कि उसका प्रयोग हम लेबोरेटरी में करते हैं कि एसिड है कि बेस है। केवल हम खाने पीने की चीजों का स्वाद करके हम एसिड है कि बेस है उसकी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर हम आपको अम्ल और क्षारकों का वर्गीकरण, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बोलते हैं, माने स्ट्रांग एसिड है कि वीक एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रांग बेस है, कैसे हम उसको अलग करते हैं। तो बच्चों, स्ट्रांग एंड वीक एसिड्स, बेसिस एंड अल्कली, जिसमें हम आपको स्ट्रांग एंड वीक एसिड्स, स्ट्रांग एंड वीक बेस के बारे में बताएंगे। अम्ल तथा क्षारकों के जलीय विलयन में उनका वियोजन किस अनुपात में होता है, इसके आधार पर वर्गीकरण तीव्र और सौम्य, स्ट्रांग एंड वीक, इन दो प्रकारों में किया जाता है। तो स्ट्रांग एसिड क्या होता है? स्ट्रांग एसिड, जिसको हम तीव्र अम्ल बोलते हैं। तो बच्चों, इसका गुणधर्म है स्ट्रांग एसिड का कि तीव्र अम्ल पानी में घुलने पर उसका लगभग संपूर्ण वियोजन होता है। उसके जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रोजन H+, एसिड है तो उसमें H+ होगा। बच्चों, एसिड है तो क्या होगा? H+। तो H+ तथा संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक A आयन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके हम स्ट्रांग एसिड के कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। ये वीक एसिड है। स्ट्रांग एसिड HCl है, जिसका नाम है, उसका वाचन कैसे करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HBr है, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। HNO3 है, इसको पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड। और H2SO4 है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो HCl, HBr, HNO3, H2SO4 ये सभी स्ट्रांग एसिड हैं। क्या है बच्चों? स्ट्रांग एसिड, इसको तीव्र अम्ल बोलते हैं। चलते वीक एसिड क्या है? सौम्य अम्ल पानी में घुलने पर उसका पूर्ण वियोजन नहीं होता।
वीक एसिड जो होते हैं, तीव्र अम्ल पानी में घुलने पर उसका लगभग संपूर्ण वियोजन हो जाता है, लेकिन जो वीक एसिड हैं वो पानी में घुलने पर उनका पूर्ण वियोजन नहीं होता। उसके जलीय विलयन में थोड़ी मात्रा में H+ तथा संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक इन आयनों के साथ ही वियोजन न हुए अम्ल के अणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है बच्चों? CH3COH जिसको एस्टिक एसिड बोलते हैं, और H2CO3 भी होता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, और यहां पर दिया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी वीक एसिड का उदाहरण है। एस्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों क्या हैं? वीक एसिड के उदाहरण हैं। ये तो हुआ स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। अब हम आगे आपको ले चलते हैं स्ट्रांग बेस एंड वीक बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में स्ट्रांग बेस आएगा और वीक बेस आएगा। स्ट्रांग बेस क्या है बच्चों? तीव्र क्षारक जो होता है वो पानी में घुलने के बाद उसका लगभग संपूर्ण वियोजन होता है। उसके जलीय विलयन में आप पहचानते हैं H+ एसिड और OH- क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन, ये है बेस, बराबर। तो स्ट्रांग बेस पानी में घुलने के बाद उसका संपूर्ण वियोजन होता है। उसके जलीय विलयन में OH-, हाइड्रोक्सिल आयन तथा संबंधित क्षारक के मूलक यही आयन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और Na2O जिसको हम सोडियम ऑक्साइड भी पढ़ते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये सब स्ट्रांग बेस हैं, मतलब तीव्र भस्म जिसको आप कह सकते हैं। वीक बेस जिसको हम सौम्य भस्म कहते हैं, वो क्या होता है? वीक बेस। ये सौम्य क्षारक पानी में घुलने के बाद उसका संपूर्ण वियोजन नहीं होता। उसके जलीय विलयन में कम मात्रा में OH- तथा संबंधित क्षारीय मूलों के साथ वियोजन न हुए क्षारक के अणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है NH3। NH3 को पढ़ते हैं अमोनिया। इसका दूसरा उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है, NH4OH पढ़ते हैं उसको। ये तो हुआ, आपने देखा स्ट्रांग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस देखा। अब अल्कली क्या है बच्चों? जिसको हम क्षारक बोलते हैं। क्षारक, जो क्षारक पानी में बड़ी मात्रा में विलय होते हैं, अल्कली को लवण भी बोलते हैं, उन्हें हम लवण कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH3 अमोनिया। इसमें तीव्र लवण कौन कौन से हैं और सौम्य लवण कौन कौन से हैं? NaOH और KOH ये दोनों तीव्र लवण हैं। NaOH एंड KOH आर स्ट्रांग बेसिस व्हाइल NH3 इज ए वीक बेस। मतलब NaOH और KOH ये स्ट्रांग लवण है और NH3 क्या है? सौम्य लवण है। ये हुआ बच्चों अम्ल तथा क्षारकों का वर्गीकरण, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बोलते हैं। आगे हम आपको लिए चलते हैं, कुछ रिएक्शन बताएंगे हम आपको। बेसिसिटी एंड एसिडिटी, ये क्या होता है? अम्ल की क्षारकता, क्षारकता और अम्लता, क्षारकता और
अम्लता। तो क्षारकता क्या है? अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं? बेसिसिटी ऑफ एसिड। अम्ल के एक अणु में वियोजन से जितने H+ आयन, अम्ल के एक अणु के वियोजन से जितने H+ आयन पाए जा सकते हैं वह संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। और क्षारकों की अम्लता किसे कहते हैं? एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या है? इसमें जो होता है क्षारक के एक अणु में वियोजन से जितने हाइड्रॉक्सिल आयन OH-, क्षारक के एक अणु के वियोजन से जितने हाइड्रॉक्सिल आयन पाए जा सकते हैं वह संख्या उस भस्म की अम्लता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, अम्ल की क्षारकता क्या है? अम्ल के एक अणु के वियोजन से जितने H+ आयन पाए जा सकते हैं वह संख्या उस अम्ल की क्षारकता है। और क्षारक के एक अणु में वियोजन से जितने हाइड्रॉक्सिल आयन पाए जा सकते हैं वह संख्या उस भस्म की अम्लता है। यह है pH वैल्यू। व्हाट इज द pH स्केल? हम लोगों ने देखा है बच्चों कि पानी में घुलने पर अम्लों तथा क्षारकों का कम अधिक मात्रा में वियोजन होता है। पानी में घुलने पर अम्लों का और क्षारकों का कम अधिक मात्रा में वियोजन होता है तो H+ और हाइड्रॉक्सिल आयन तैयार होते हैं। जब घुलता है H+ और हाइड्रॉक्सिल आयन तैयार होते हैं। H+ और हाइड्रॉक्सिल आयन OH-, OH-। ते भिन्न भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। इसके अनुसार ही H+ और OH- आयन के आधार पर इन विलयनों के गुणधर्म जो है निश्चित किया जाता है। जैसे H2 है, H2 जब विचरण होता है तो H+ आयन और OH- में टूटता है। H2 जैसे देखो H2O पानी, इसका जब वियोजन होता है तो H+ और हाइड्रॉक्सिल आयन में। बराबर। तो पानी के इस वियोजन होने के गुणधर्म के कारण किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन में H+ आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन ये दोनों आयन होते हैं, परंतु उनका जो कंसंट्रेशन होता है, उनकी जो सांद्रता होती है वो अलग अलग होती है। उनकी जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो pH स्केल पर एसिडिक क्या है, अल्कलीन क्या है और न्यूट्रल का क्या है? तो जिसका pH वैल्यू 1 से 7 तक, देखिए ये न्यूट्रल है। जिसकी pH वैल्यू 1 से 6 तक रहती है, 1 से 6 तक, ये एसिडिक है। ये एसिडिक है। और जिसकी pH वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल में आता है। और जिसकी pH वैल्यू उससे अधिक होती है, उससे क्या होती है? 7 से अधिक होती है, वो सब अल्कलीन मतलब क्षार में आता है। जैसे जल का pH मान है, जो हम पानी पीते हैं वो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तो उसका pH मान क्या होता है? 7 होता है। दूध जो हम पीते हैं वो अम्लीय कह सकते हैं आप, 6.4 होता है। सिरके का pH मान 3 होता है, वो भी एसिडिक है। मानव रक्त का pH मान क्षारीय होता है, 7.4 होता है। और सोडियम क्लोराइड जो हम नमक खाते हैं उसका भी pH मान कितना था? वो अम्लीय है ना क्षारीय है, उसका भी pH मान 7 होता है।
तो आप बहुत सारी चीजें अपने घर में उपयोग में करते हैं, उसका पीएच मान क्या क्या होता है तो हम देख लेते हैं एक उदाहरण से। ये देखिए यहाँ पीएच वैल्यू दी हुई है 1 से लेकर के, ये देखिए 6 तक अम्लीय है और 7 न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद दूसरा कलर इसमें दिख रहा है तो उधर वो क्या हो जाता है, इधर से 7 से जैसे आगे बढ़ता है वो क्षारीय हो जाता है और इधर 6 के आगे जैसे बढ़ता है वो न्यूट्रल हो जाता है। 7 जब आ जाता है जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा और न्यूट्रल होगा। ये कुछ उदाहरण है आपकी किताब में, जैसे HCl है, HCl ये स्ट्रांग एसिड में आता है। गैस्ट्रिक जूस है जिसको हम जठर रस बोलते हैं, उसका पीएच मान 1 है, वो भी स्ट्रांग एसिड में आता है। लेमन जूस है, नींबू का रस, वो भी स्ट्रांग एसिड में आता है। वाइनेगर है, सिरका, विनेगर सिरका है, वो भी स्ट्रांग एसिड में आता है। टोमेटो जूस है, टमाटर का रस, वो भी स्ट्रांग एसिड में आता है। ब्लैक कॉफी आप लेते हैं वो भी स्ट्रांग एसिड में आता है। एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा, वो भी एसिड में आती है। आपका यूरिन जो होता है, यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होता है, 5.6 होता है इसका। यूरिन का जो पीएच मान है वो भी किस में आता है, एसिड में आता है। यहां पर रेन और मिल्क, रेन जो होता है बारिश होती है उसका 6.5 होता है और दूध का 6.5 और जो शुद्ध पानी है बारिश का 6, मूत्र का 5.6। ये बात प्योर वाटर शुगर सोल्यूशन ये है 7.0, ये है उदासीन न्यूट्रल है। इसके बाद ब्लड है, सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा है, टूथपेस्ट है जो आप करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, और चूने का पानी आप जिसको लाइम वाटर बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब क्या है बच्चों, स्ट्रांग बेस में आते हैं। ये सब किस में आते हैं, स्ट्रांग बेस में आते हैं। स्ट्रांग बेस क्या है, स्ट्रांग एसिड कौन कौन से है और इसका पीएच वैल्यू किस में नापते हैं, मोल में नापते हैं। इसकी क्या होती है, मोल, इसकी क्या होती है, मोल होती है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से आप पीएच वैल्यू के आधार पर वो स्ट्रांग एसिड है कि स्ट्रांग बेस है कि वीक एसिड है, ये आप आराम से मालूम कर सकते हैं। चलिए हम कुछ रिएक्शन आपको बताते हैं, हम संक्षेप में बताते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, पहली क्रिया उसमें है उदासीनीकरण की क्रिया, जिसमें उदासीनीकरण में H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस OH माइनस बनता क्या है, Na प्लस Cl माइनस और प्लस H2O। कहने का मतलब कि अम्ल और भस्म जब क्रिया करती है तो लवण और पानी बनता है। अम्ल और भस्म जब एक साथ क्रिया करती है बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए HCl है एसिड और NaOH क्या है, क्षार है, दोनों क्रिया के NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक लवण बन जाता है और प्लस पानी बनता है। एक को कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया जब अम्ल और भस्म, आप इतना ही समझिए कि अम्ल भस्म जब क्रिया करती है तो लवण और पानी बनता है। HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH बराबर सोडियम क्लोराइड लवण है और ये क्या बनता है, पानी बनता है। दूसरा जो रिएक्शन है, धातुओं के साथ हम लोग की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। धातुओं के साथ जो क्रिया होती है, धातु और तनु एसिड मिल करके, यहां पर धातु और तनु एसिड मिल करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स,
एसिड है HCl और मेटल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सॉलिड है, HCl एक्वा में है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है प्लस H2 बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है प्लस H2 बनता है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, माने धातुओं के ऑक्साइडों के साथ अम्लों की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो ये देखिए, अम्लों के साथ ऑक्साइडों के साथ अम्लों की क्रिया कैसे होती है। Fe2O3 जिसको पढ़ते हैं हम फेरिक ऑक्साइड, या Fe2O3 इसको पढ़ते हैं फेरिक ऑक्साइड, या इसको हम ये रेड ऑक्साइड का भी सूत्र है, या Fe2O3, या Fe2O3 को रेड ऑक्साइड भी बोलते हैं या फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड जब एसिड से क्रिया करता है, अम्ल से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है 2FeCl3, इसको पढ़ते हैं फेरिक क्लोराइड, और प्लस 3H2O बनाता है। इसको पढ़ते हैं फेरिक क्लोराइड 2FeCl3। ये है फेरिक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, माने किसी भी एसिड से क्रिया करता है, तो फेरिक क्लोराइड बनाएगा और जल बनाता है। और आगे की क्रिया देखते हैं बच्चों हम। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्षारकों की जब क्रिया होती है तो कैसे होता है, ये देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 प्लस 2NaOH, अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्षारकों की अभिक्रिया होकर क्या बनता है, लवण और पानी बनता है। लवण Na2CO3 ये लवण है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और प्लस ये क्या है, पानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 2NaOH अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्षारकों की अभिक्रिया होकर लवण और पानी यह यौगिक बनते हैं। इससे अधातुओं के ऑक्साइड अम्लधर्मी है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे की क्रिया है धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्षारों के साथ अम्लों की क्रिया। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स। धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्षारों के साथ अम्लों की अभिक्रिया इसके किस प्रकार से होती है। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3 और प्लस H2O। तो हम लोगों ने आज एसिड और बेस के बारे में सुना बच्चों। सम एसिड, वीक एसिड, स्ट्रांग एसिड, वीक बेस, स्ट्रांग बेस और रिएक्शन के बारे में देखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।